सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। एक बार फिर से हम सबको ये अवसर मिला कि इधर इस हफ्ते जिन महात्माओं के, जिन महापुरुषों की जन्मतिथि है, पुण्यतिथि है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसी श्रृंखला में हम गुरु तेग बहादुर जी को याद करते हैं। 24 नवंबर उनकी पुण्यतिथि है। गुरु ग्रंथ साहिब में जिस तरह से गुरुओं की वाणी को और अन्य दूसरे संतों की वाणी को जगह मिली है और उसे वाहे गुरु का स्थान दिया गया, यानी कि इसके बाद कोई अन्य भौतिक गुरु नहीं होंगे, बल्कि यही ग्रंथ हमारे गुरु कहलाएंगे। और ये अच्छा ही हुआ। आज पता नहीं इस मतांतर के दौर में हम किस रूप में ये सब चीज़ कह पाते, मना पाते। आज गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों, उनके शिक्षाओं की बात करना चाहेंगे। उन्होंने जिस तरीके से अपने देश की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए बल्कि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि मानवता सर्वोपरि है गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से, और सिखी मजहब के हिसाब से मानव सेवा बहुत बड़ी सेवा की बात है। त्यागमल जी, जैसा कि उनका पहले का ये नाम था त्यागमल जी, उनमें त्याग की भावना अटूट थी। लेकिन जब 14 वर्ष की आयु में उनके पिताजी ने देखा कि लड़ाई में किस तरीके से उन्होंने तलवारबाजी की और साथ दिया, तब उनका नाम गुरु तेग बहादुर पड़ा। यानी उन्हें गुरु बनाया गया और नाम भी तेग बहादुर रखा गया। यानी कि तेग यानी तलवार के मर्मज्ञ, तलवार के विशेषज्ञ, बहादुरी से तलवार को चलाने वाले और तलवार बाजी करने वाले। लेकिन आज हम जब गुरुद्वारे में जाते हैं, श्रद्धा से हमारा माथा झुक जाता है, क्योंकि वहाँ अंदर जाने के बाद कोई बड़ा छोटा नहीं रह जाता। और लंगर की जो शुरुआत है सिखी परंपरा में, गुरु परंपरा में, बहुत बड़ी बात है। और यहीं से शुरुआत होती है मानव सेवा की, गरीबों की सेवा की। पिछले वेबिनार में हम सब ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर श्री विंदेश्वरी पाठक पद्म भूषण जी का व्याख्या हम लोगों ने सुने, उनके विचार सुने, शुरू से आखिर तक किस तरह से उन्होंने बांध के रखा था। ऐसे अगर आप जुड़ेंगे तो आने वाले वेबिनार में भी ऐसे ऐसे महापुरुषों के विचार जानने और सुनने को मिलेंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जुड़िएगा, आगे आने वाले हमारे वेबिनार में भी राष्ट्रीय इस संयोजन में, इस गोष्ठी में राम जानकी संस्थान की ओर से, जिसका राष्ट्रीय संयोजक माननीय उदय मन्ना जी हैं,
जुड़िए उनके साथ, देखिए कि उस सकारात्मकता का अलग कहाँ तक जगा रहे हैं वो समुचित देश में। जुड़ करके देखिए और एक सूक्ष्म सहयोग के रूप में ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। वंदे मातरम। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।